अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। लेकिन ठहरिए ज़रा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान और मज़ेदार दम पोख। कम मसालेजात, कम सामान के साथ ये बेहतरीन और नमकीन सी डिश आज हम बनाएंगे और आपको बताएंगे कि इसमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पर ले लिया है 1 से 1.5 किलो के करीब मटन, और आपने ख्याल रखना है कि मटन में आपने पहले से ही नमक लगा के रख देना है। और दूसरी बात ये कि गोश्त में चिकनाई या फैट्स लाजमी तौर पर शामिल किए जाएं। इसके अलावा ये कुछ चीजें हैं जो कि घर में इजीली अवेलेबल होती हैं, ये हम इसमें शामिल करेंगे। तो फिर जल्दी से शुरुआत करते हैं। 2 पकाने वाले चम्मच हम देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो ऑयल या रेगुलर घी भी डाल सकते हैं। और नीचे हम बेस लगा देंगे इसकी सबसे पहले आलूओं की। आलू बड़े हैं तो आप उनको कट करके भी शामिल कर सकते हैं। और आलू डायरेक्टली इसमें लगेंगे, छीलने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही डाले जाते हैं। इनकी लेयर लगाने के बाद हम इस पे डालेंगे गोश्त। और आपने ख्याल रखना है कि जो हड्डियों वाला हिस्सा है वो आप तह में लगाएं, क्योंकि बोटियों के मुकाबले में हड्डियां देर से गलती हैं। फिर गोश्त की तह लगा दें और उसके बाद हम ये कुछ चीजें हैं जो इसमें रखेंगे। इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 1.5 से 2 बड़े साइज के टमाटर ले लीजिए, दरमियान में से काट लीजिए। छोटे टमाटर हैं तो डायरेक्टली ऐड कर दें। इसके अलावा साबुत लहसुन 2 अदद, और इसके साथ ही हम इसमें 5 से 6 दरमियाने साइज की प्याज, इनको भी हम साबुत ही डालेंगे। इस डिश में हर चीज साबुत डाली जाती है और कुछ भी चीज काटी नहीं जाती। और प्याज डालने के बाद सबसे आखिर में हम इसमें हरी मिर्चें रख देते हैं, क्योंकि हरी मिर्च तो फौरन ही गल जाती है, इसलिए आप इसको बिल्कुल टॉप पर रखिए ताकि ये नजर आए पकने के बाद, बिल्कुल गायब ना हो जाए, हलवा ना हो जाए। तो हरी मिर्चें 2 तरह की ली हैं, बड़ी वाली भी और छोटी वाली भी। कुल मिला के कोई 10-12 ही हरी मिर्चें हैं। छोटी वाली की खुशबू बहुत अच्छी आती है और बड़ी वाली जो है वो अच्छा सा फ्लेवर देती है। छोटी वाली तीखी भी बहुत होती है, इसलिए ख्याल रखिएगा। और नमक हमने गोश्त में पहले ही लगा के रखा हुआ था, तो आखिर में बस हम फ्लेवर देने के लिए इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। और टॉप पर हम 2 अदद दरमियाने साइज के नींबू हैं, उनको निचोड़ देंगे। आखिर में इसलिए निचोड़ रहे हैं ताकि नींबू के रस से काली मिर्चें अंदर तक सरायत कर जाएं। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से असेंबल हो गई हैं और अब बारी है इसको दम पे लगाने की। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल लिया है, इससे इसको बिल्कुल अच्छे से पैक कर देंगे। वैसे तो गूंदे हुए आटे से इसको पैक किया जाता है, लेकिन आटा ज़ाया होता है, इस वजह से मैं एल्युमिनियम फॉइल लगा देती हूँ। हर तरफ से पैक करना है ताकि स्टीम निकल ना सके। और ये बहुत अच्छा कवर हो गया है। इसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे। 5 मिनट के लिए आपने आँच को बहुत तेज़ रखना है ताकि अंदर स्टीम बन जाए, और उसके बाद इसको बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पर रखेंगे हम 3 घंटों के लिए। 3 घंटे काफ़ी रहते हैं। देखें ऊपर मैंने बट्टा भी रख दिया है ताकि एक वेट इस पर रहे। और 3 घंटे होने के बाद आप इसको इजीली खोल लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये आराम से गल जाता है इतनी देर में। रान का गोश्त है, अगर रान का गोश्त आपने इस्तेमाल नहीं किया है तो फिर 2.5 घंटे भी काफ़ी रहते हैं। अदरवाइज बकरे के गोश्त के लिए मीडियम टू लो आंच पर 2.5 घंटे इनफ। और किसी चीज़ की मदद से आप इसको उठाइए, अदरवाइज स्टीम हाथ पे लगेगी। और ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है। और गलावट चेक कर लेते हैं इसकी। ये देखिए नली के ऊपर से गोश्त इजीली हट गया है, इसका मतलब है ये बहुत अच्छा गला हुआ है। और दम पोख उसी सूरत में अच्छा लगता है जबकि इसकी गलावट बेहतरीन तरीके से की गई हो। आलू भी देख लेते हैं, ये देखें आराम से इसमें काटा जा चुका है। कुछ इस तरह से इसकी सूरत होगी, बगैर चलाए 3 घंटे में तैयार हो गया है। मुझे इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का, जरूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना रखिएगा ख्याल, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।